बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आप ये चेक कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि दंदराल की वजह से कपड़ा खींचने में मसला करती है सिलाई मशीन। तो देखें दोस्तों, बहुत सारी वजूहत होती हैं कपड़ा ना खींचने की। ये पाँव ख़त्म हो जाता है, दंदराल ख़त्म हो जाते हैं, ये पाँव का गज़ है, इसके ऊपर अंदर स्प्रिंग है, ब्रैकेट है, ये नट लगा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कपड़ा ना खींचने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, जिनकी तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है। तो देखें दोस्तों, मेरे पास किसी भी टाइप के फ़ाल्ट के लिए सिलाई मशीन आती है तो मैं आप दोस्तों से इसीलिए शेयर करता हूं कि ताकि अगर आपकी सिलाई मशीन में भी इस टाइप का मसला हो जाता है तो आप उसे खुद सेट कर सकते हैं। तो देखें, मैं आपको ये चला कर दिखाता हूं। सबसे पहले इसमें निडल भी नहीं लगी हुई, मैं आपको बस ये कपड़ा खींचने की जो मसला है इसका ये चेक करें। बस ये मसला है इसका, ये चल तो रही है दोस्तों, बट ये कपड़ा पीछे की तरफ रिकवर नहीं कर रही। तो देखें, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, तो आप विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल का, आपको मुकम्मल इसकी तफसीलात से वीडियो मिलेंगी। तो आज जो मैं आपको इसका मसला बताने वाला हूँ, तो इसका मैं पाँव खोल कर आपको चेक करवाता हूँ। ये चेक करें दोस्तों, ये सिंगर की सिलाई मशीन है, इसके जो दंदराल हैं ये बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखें, जिस तरह मैं करता हूँ वहीं पे रुक जाते हैं, तो ये ज़्यादा इशू नहीं है दोस्तों। तो ये चेक करें दोस्तों, ये जो दंदराल का पुर्जा है, आपको यहाँ पर ये चिमटी भी नज़र आ रही होगी जो इस मेन रोड में लगी हुई है। ये जो रोड है इसकी, ये चेक करें, ये चिमटी इसमें लगी हुई है और इस चिमटी में ऊपर की तरफ दंदराल भी लगते हैं। तो दंदराल का जो काम होता है कपड़ा खींचने का होता है, तो ये मेन चीज़ है इसकी। ये चेक करें, ये मैं रोड को आगे पीछे कर रहा हूँ तो इसके दंदराल भी आगे पीछे हो रहे हैं। ये चेक करें, ये आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो यही इसकी वजह होती है दोस्तों। यहाँ से ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका जो मसला है, तो ये चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये जो इसका पुर्जा है, ये इसका नट लूज़ है, तो इसकी वजह से ये सिलाई मशीन कपड़ा नहीं खींच रही है। चेक करें, जो ये इसमें ये चेक करें, ये दंदराल का पुर्जा है और यहाँ से इसकी सेटिंग होती है। हम दंदराल को ऊपर नीचे करते हैं यहाँ से इसका नट लूज़ करके, बट यहाँ से इसकी सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बावजूद भी ये सिलाई मशीन कपड़ा नहीं खींच रही। तो इसकी क्या वजह है, मैं आप दोस्तों से ये शेयर करना चाहता हूँ। तो ये चेक करें दोस्तों, ये आपको पुर्जे के साथ चिमटी नज़र आ रही होगी। ये इसमें दंदराल भी लगते हैं ऊपर की साइड में चिमटी में। तो ये चिमटी इस रोड में लगी हुई है, तो इस रोड का कनेक्शन है जो वो दंदराल को आगे पीछे करना है। ये चेक करें, तो ये नट इसका लूज़ है। इस सिलाई मशीन में इतना ज़्यादा कोई भी मसला नहीं है। तो ये नट लूज़ हो चुका है, तो इसकी वजह से ये कपड़ा नहीं खींच रही, क्योंकि ये नट लूज़ हो जाता है। ये चेक करें, जब ये नट लूज़ हो जाता है तो हमारी सिलाई मशीन चलती तो है, बट ये रोड जो है इसकी ये काम नहीं करती इसकी, क्योंकि ये नट लूज़ होता है। और ये बहुत सी सिलाई मशीन में मसला हो जाता है तो ख़वातीन परेशान हो जाती हैं, मैकेनिक के पास भेज देती हैं। तो इसका बस आपने यहाँ से ये नट टाइट कर लेना होता है। बट आपने एक बात यहाँ पर यह भी नोट कर लेनी है, तो ये नट हमने बस ऐसा ही नहीं है कि ये हम यहीं पर टाइट कर देंगे, नहीं। तो इससे हमारी ये चिमटी भी टूट सकती है। क्यों टूट सकती है दोस्तों? क्योंकि इसकी सेटिंग होती है। तो अगर हम इसको यहीं पर इसको टाइट कर देते हैं, मैं आपको डेमो चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, मैंने इसको यहाँ पर टाइट कर दिया। देखें दोस्तों, मैंने बिना सेटिंग के इसका नट टाइट कर दिया है। तो अब मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ। ये चेक करें, तो ये अभी भी कपड़ा नहीं खींचेगी, क्योंकि हमने इसकी जो सेटिंग होती है
वो नहीं की, तो इसकी सेटिंग करनी पड़ती है पहले। तो ये चेक कर सकते हैं, ये नट हमने लूज़ कर लेना है इस तरीके से दोबारा। और इसकी जो सेटिंग होती है वो इतनी होती है, यहाँ से हमने नीचे की तरफ इस चिमटी को या रॉड को इस तरीके से ऊपर कर लेना है। ये चेक करें, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, मैं नीचे से इसको ऊपर कर रहा हूँ तो ये चिमटी ऊपर की तरफ जा रही है, और छोड़ूंगा तो ये पीछे आ जाएगी। ये चेक करें। तो यहीं से हम दंदराल की सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों, इसकी सेटिंग कहाँ पर करनी होती है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। तो ये चेक करें, ये नट आपने लूज़ कर लेना है और यहाँ से इस तरीके से इसकी रॉड को ऊपर की तरफ कर लेना है। ये चेक करें, ये इसकी चिमटी भी ऊपर की तरफ जा रही है। और ये जो इसके दंदराल होते हैं दोस्तों, ये हमने इतनी सेटिंग इनकी कर लेनी है जो ये सेंटर में होने चाहिए। चेक करें दोस्तों, तो ये थोड़ा ज़्यादा सेटिंग हो गई आगे की तरफ, क्योंकि ये जो दंदराल हैं ये आके सुई प्लेट में टच हो रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये चेक करें, अब मैं इसको चला रहा हूँ, ये देखें ये पीछे की तरफ गए। तो ये जब आगे की तरफ आते हैं दोस्तों, तो ये इस प्लेट में टच नहीं होने चाहिए। तो ये चेक करें, ये जब आगे की तरफ आ रहे हैं तो ये प्लेट में टच हो रहे हैं। ये चेक करें, तो इससे हमारी सिलाई मशीन जाम भी हो जाती है और इसके पार्ट्स भी टूट सकते हैं। तो ये गलत हो जाता है। तो हमने इनकी सेटिंग थोड़ा नॉर्मल सा पीछे रख लेनी है, इतनी इस सुई प्लेट से थोड़ा सा नॉर्मल सा पीछे रख लेनी है, ताकि जब हम सिलाई मशीन को चलाएं तो ये आकर इस प्लेट में टच ना हो। ठीक है, तो मैं आपको ये कर दिखाता हूँ। तो उसी तरीके से हमने इसका ये नट लूज़ कर लेना है। ये जो नट है इसका ये हमने नॉर्मल सा लूज़ कर लेना है उसी तरीके से। ये चेक करें, अब इसकी सेटिंग थोड़ा पीछे कर लेना है आपने। बस ये अंदर की तरफ यहाँ से इस तरीके से इस चिमटी को नीचे की तरफ कर लेना है, तो ये खुद ब खुद नीचे हो जाएंगे। ये चेक करें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये चेक करें, मैं चिमटी को आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये दंदराल आगे पीछे हो रहे हैं। तो हमने बस ये इतना रख लेने हैं जितना कि सिलाई मशीन जब हम चलाएं तो ये आकर इसमें प्लेट में ना लगें। ये चेक करें, तो इतना गैप लाजमी है और इसका यहाँ पर हमने नट टाइट कर लेना है। तो यहाँ पर इतना गैप लाजमी होना चाहिए दंदराल के और प्लेट के बीच में, तभी ये अच्छे तरीके से कपड़े को पीछे की तरफ खींचेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। ये पाँव लगा लेते हैं। अब मैं आपको ये चेक करवाता हूँ ताकि ये चेक करें। ये अब अच्छे तरीके से कपड़े को पीछे की तरफ खींच रही है। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।